नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। सत्यभामा बोले, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास आपको इतना प्रिय क्यों है? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंप्यमान कर दिया था। उस शंखाचूड़ ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहते थे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाए तो यह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखाचूड़ भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अतिव प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेगा, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोगों ने मेरे लिए लाए हैं, वह अनन्य गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, वे सबके सब समुद्र में ही हैं, अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें लाता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ 4 वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में हर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अच्छे फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन्य धान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण प्रयत्न जिसने विधि पूर्वक या उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता।
इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करते रहना चाहिए। यहीं पर तीसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए राय दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, गंगा माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी 2 बहुएं थीं। घर का काम काज दोनों बहुएं करती थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपने बड़ी बहू से कहा, बहू कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपने छोटी बहू से कह दो, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से बोले, बहू मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब ससुर जी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती थी, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी के धोती सुखाती तब उनमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाते। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी। छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइएगा। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर दिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खाना तैयार कर दी हूँ। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक मास में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यही कहते कहते वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुगती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है, पिताजी इसका क्या कारण है। तब पिताजी बताते हैं, बेटा यह कार्तिक महाराज की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपने पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर होती। वह सोचती है, अगले साल मैं ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक इंतजार किया। 1 साल बाद जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से बोली, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। तब बड़ी बहू गुस्से से बोली, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती थी, सारा काम समय से करती थी। कार्तिक खत्म होने से पहले बड़ी बहू ससुर जी से बोली, पिताजी आप एक ब्राह्मण को न्योता दीजिएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने आती वह भगा देती। शाम हो गए, लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ससुर जी ने कहा कि तूने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई, तुझे नहीं। हे कार्तिक के देव, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम संकट हो विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुरस महीना। विष्णु प्रिया जय जगत भवानी, त्यों लोक की हो सुखानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर्ष कुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपद से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति हमें पुलंकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तरे जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात्र यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुरातन तब यश गाया, महिमा अगम पर नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारने, नमो नमो परलोक सुधारने। नमो नमो निज भक्त उबारने, नमो नमो जन काज सवारने। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुखत उपजावनी। जयति जयति जय तुलसा माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आपे बनाओ। करो विनय में माति तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु माति अपमो पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मातिया बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, आरती करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तो तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने तो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। जय 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 तुलसी माता, सब जग की हो सुखे दाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की हो सुखे दाता। सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रुज में रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखे दाता। वटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तरे जाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। हरि की शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता।
हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसे नाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो।